जी, आपको बताना चाहूँगा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पटना और बिहार पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के अंतर्गत कल एक अपराध कर्मी को भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा गया है। अपराध कर्मी का नाम है मोहम्मद शाहिद और इसके पास से 4 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से पटना पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल हथियारों के तस्करी पर लगातार लगाम लगाने की जो कवायद है वो जारी है। ऐसे में बड़े हथियारों के सप्लाई करने का एक मामला निकलकर सामने आया, जहां एक अपराधी को गिरफ्तारी के साथ साथ उसके पास से 4 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन को बरामद किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार हथियार तस्कर का छोटा गैंग का सदस्य है, जो कि ये हथियारों की सप्लाई कोलकाता में करने वाला था और जिसकी भनक एसटीएफ को लग गई, जिसमें इसके गिरफ्तारी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोमान गोलंबर के समीप से कर ली गई है। इसके पास जो बैग था उसमें से हथियारों का जखीरा पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बरामद किया है। हालांकि दूसरा अपराध कर्मी भागने में सफल रहा है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी की भी प्रयास पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम की जारी है। बताया जा रहा है कि कोलकाता के एक बड़े गैंग ने हथियारों के डिलीवरी के लिए इनको पैसे दिए थे, जिस बाबत ये हथियारों को लेकर कोलकाता जाने वाला था और उससे पहले ही ये पटना पुलिस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पूर्वी एसपी। जी, आपको बताना चाहूँगा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पटना और बिहार पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के अंतर्गत कल एक अपराध कर्मी को भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा गया है। अपराध कर्मी का नाम है मोहम्मद शाहिद और इसके पास से 4 पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसटीएफ के मदद से यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मी बिस्कोमान गोलंबर से शीतला माता मंदिर की ओर जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन करने उपरांत वहां पे पुलिस का जाल बिछाया गया। पुलिस की टीम को देखकर अपराधकर्मी भागने लगे। इसी क्रम में एक अपराधकर्मी तो भागने में सफल हुआ, परंतु ये दूसरा अपराधकर्मी जिसके हाथ में बैग था और ये जिसमें हथियार भरे हुए थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और पूछताछ में यह पता चला है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कलकत्ता में कोई बड़ी घटना करने के लिए होने वाला था। पूछताछ के क्रम में और भी व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। हथियार पहुंचाना था क्या? जी हाँ। ये निशु खान कौन है? जी, इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम मोहम्मद शाहिद है। जैसा कि आपने बताया निशु खान, तो पूछताछ में जो बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आए उसमें से एक व्यक्ति का नाम ये भी है निशु खान, जो ये पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मामले में कई बार जेल जा चुका है। कलकत्ता में ये लोग खुद जाकर क्राइम करते हैं या हथियार सप्लाई करते जी, ये कलकत्ता में ये किसी व्यक्ति को ये हथियार प्रोवाइड करने की बात थी, वहाँ पे उसके बाद कोई आपराधिक घटना ये करने वाले थे। ये इनसे ये पूछताछ में निकल के आया। हैं? ये हथियार तस्कर है क्या सर? सॉरी, ये हथियार तस्कर है जी हाँ, ये स्पष्ट रूप से है कि जब ये 4 पिस्टल बरामद हुए हैं और 8 मैगजीन बरामद हुए हैं, तो ये हथियार तस्करी का मामला है। सर, ये निशु खान वो निशु खान है जो चंदन मिश्रा हत्याकांड में वो कलकत्ता से गिरफ्तार इस बारे में किसी प्रकार का कंफर्मेशन अभी मैंने आपको ये निशु खान कौन है जिसके बारे में आप ये कहां का है, क्या है? जी, मैंने सिर्फ ये बताया है कि इनसे पूछताछ में बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आए और आपके द्वारा ही एक नाम बताया गया निशु खान, तो मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे व्यक्तियों में एक नाम निशु खान भी है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल अभी इस स्टेज पे हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। कोलकाता कैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते, बस से जाते? कोलकाता ये अपनी गाड़ी से भी जा सकते थे, ट्रेन से भी जा सकते थे। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है इसने इस बारे में अभी तक बताया नहीं है कि ये कैसे जाने वाला था, बट इसने यह कंफर्म किया है कि ये सारे हथियार कलकत्ता ले जाने वाले थे और कलकत्ता में ही कोई बड़ी घटना करने की इनकी प्लानिंग थी। डील कैसे होता है सर? डील एज इन हथियार बेचने खरीदे, तो यह डील मेनली ये एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से ही ये डील होता था। और हथियार तस्कर जितने भी है पटना में या पटना के आसपास, उन सभी के खिलाफ पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और
हथियार की जितनी बरामदगी हुई है पिछले 1 महीने में, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी एक्टिवली काम कर रही है। और इनका डील मोस्टली बैंक वगैरह के माध्यम से तो नहीं होता है, कैश में ही ट्रांजैक्शन होता है जितने भी होते हैं। और हथियार का रेट भी इन्होंने यही बताया है कि जो ये पिस्टल है करीब 25 से 28 हज़ार में। परंतु यह इस पूरे ग्रुप में काफ़ी निचले स्तर का अपराधी आप बोल सकते हैं। इसके ऊपर और भी लोग हैं। ये पूरी तरीके से संगठित अपराध का मामला है और हमने इसमें संगठित अपराध का जो बीएनएस का सेक्शन 111 है उसका समावेश भी इस मामले में किया गया है। इसका मुख्य सरगना का नाम बताएं। इसने बहुत सारे नाम बताए हैं, वो सभी नामों पे अभी हम काम कर रहे हैं और उसके बाद ही कुछ जब क्लैरिटी आएगी तब आपको हम ब्रीफ करेंगे। हथियार कहाँ से तस्करी जी, हथियार के स्रोत के बारे में भी इन्होंने बताया है, बट चूंकि अभी सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है तो बहुत ज़्यादा डिटेल अभी आपके साथ हम शेयर नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा नेटवर्क है सर? इसमें काफ़ी सारे व्यक्तियों के नाम निकल के आए, 4 से 5 व्यक्तियों के नाम निकल के आए। अगर उनकी गिरफ्तारी के बाद शायद और कुछ नाम निकल कर आए, तो यह बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। बट अभी सब इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही आपको हम स्पष्ट रूप से सब कुछ बता पाएंगे। पूछताछ में बताइए। इसका बोलना है कि यह बहुत दिनों से इसमें नहीं है और जो अन्य अपराध कर्मी है उनके बहकावे में आके ये काम कर रहा था। इसका आपराधिक इतिहास अभी तक हमें नहीं मिला है, तो यह संभव है कि यह सच बोल रहा हो, परंतु हर एंगल से हम इस पे जांच कर रहे हैं। सर, ये हथियार तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से एसटीएफ और पटना पुलिस की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, तो वहीं अपराधियों तक पहुंचने वाले हथियार पर भी बड़ा चोट देखा जा रहा है, जिसमें कि अब एसटीएफ और पटना पुलिस की साझा कार्रवाई हुई है। लेकिन बात यह निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार इन सप्लायरों के पास से हथियार तो मुहैया हो जा रहे हैं, जो कि मिनी गन फैक्ट्री से शायद ही उनके पास चले आते हैं, लेकिन वो कारतूस कहां से आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।